कौन वो बड़ी मछली है, वो कौन बड़ा मगरमच्छ है, वो जल्दी खुलने वाला है। और यही डर है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। अगर आप किसी गलत चीज़ में शामिल हैं तो हमारे संविधान के तहत आप चाहे दीपिका पादुकोण हो या कोई आप आम दीपिका हो, आप पे कार्रवाई बनेगी, आप बच के निकल नहीं सकते। आप मीडिया पे इल्जाम लगाएं, मीडिया का काम है कि वो सच के लिए आवाज उठाएं और लोगों को इंसाफ दिलाएं। एनसीपी की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है कि 3 बड़े स्टार हैं जो एनसीपी की रडार पर हैं और इनमें से ए नाम का कोई सितारा है जो बड़ा कलाकार है, जो विक्रेता भी है और सबको इन सारी चीजों का देता भी है। जी बिल्कुल, ऐसी एक बात चल रही है, लोग इस चीज़ को काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि इस अब और ज़्यादा बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक आप देखें सीरीज क्रोनोलॉजी की देखें तो आप एक के बाद एक बड़े नाम खुलते जा रहे हैं। तो कौन वो बड़ी मछली है, वो कौन बड़ा मगरमच्छ है, वो जल्दी खुलने वाला है। और यही डर है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन कौन नाम है ये हम लोग नहीं बोल सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते। लेकिन जल्द ही जांच में जिस तरीके से एनसीबी की जांच की दिशा चल रही है तो सारे बड़े नामों के खुलासे होंगे और देश को पता चल जाएगा कि वो लोग, जो वो स्टार जिनकी पूरे देश पूजा करता है, एक तरीके से इतना प्यार और इतना सम्मान देता है, उनकी सच्चाई क्या है पर्दे के पीछे की, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि और लोग भी देख रहे हैं कि आप किसी के प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उन्हीं लोगों से आप पैसे उनकी जेब से निकालते हैं और उन्हीं को इस तरीके से मिसलीड करते हैं, मिसट्रीट करते हैं, तो आपकी असलियत लोगों के सामने जो आपने एक भ्रम बनाया हुआ था वो सब खुलता नज़र आ रहा है। और बहुत जल्द ही हम सब चाहते हैं कि दिशा और सुशांत को इंसाफ मिले। जो जांच की दिशा चल रही है वो तेज़ी से आगे बढ़े और जल्दी इस केस में कुछ पॉजिटिव आउटकम हो। मैम, एक तो पहली बात तो जैसे कि अभी आपने बताया कि उन नामों का खुलासा हम नहीं कर सकते, उन नामों का खुलासा एनसीबी ही करेगी कि कौन है वो बड़ा सितारा जिसका नाम ए से शुरू होता है। सवाल नंबर 2 ये भी है कि जैसे जैसे एनसीबी की रफ्तार सही पकड़ती जा रही है और लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं, तो लोग दीपिका का नाम जिस तरीके से सामने आया उसको लेकर भी टारगेट कर रहे हैं मीडिया को और सरकारों को भी। ये कहते हैं कि जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है दीपिका पादुकोण को। देखिए, जानबूझ के मैंने वही बात पहले भी कही कि जानबूझ के कैसे करेंगे। अब कोई सबूत और उसके आधार पर ही तो उनको बुलाया गया है। एनसीबी ने अगर समन किया, ऐसा तो नहीं है आपको या हमें तो नहीं बुला लिया। किसी को भी रैंडमली थोड़ी ना बुला लेंगे जांच के लिए या उसके लिए। उसका एक तरीका होता है, कायदे कानून होते हैं और उसी को फॉलो करते हुए किसी को भी समन किया जाता है। रिया से जो उनकी चैट का बैकअप लिया गया और जो भी उन्होंने अपने बयान में बताया, उसी के आधार पर एक के बाद एक जांच की दिशा आगे बढ़ी है और एक के बाद एक नाम जो आए हैं उन्हीं को समन किया गया और उनसे पूछताछ हुई है। तो ये कह देना कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल कोई यहाँ पे नया नहीं है। आप देखिए, क्या जेसिका लाल के केस में मीडिया ट्रायल नहीं हुआ? क्या आप निर्भया के केस में नहीं हुआ? ये अगर मीडिया ये आवाज़ नहीं उठाएगी तो लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? वो बॉलीवुड कहता नजर आता है कि हम तो इंसाफ के पुजारी हैं, अपनी फिल्मों में आप इंसाफ की और देश के लिए लड़ मरने की बात करते हैं, लेकिन जब असल जीवन की आप बात करें तो वो हमेशा गलत के साथ या देश विरोधी चीज़ों में खड़े नजर आते हैं, बयान देते नजर आते हैं। दीपिका पादुकोण जब JNU पहुंच जाती है, जहां पर देश के टुकड़े होने की बात करती हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच खड़ी हो जाती हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? उन पे कहीं ना कहीं शक होगा कि कहा तो ये जाता है कि बॉलीवुड स्टार्स तो कलाकार होती हैं और वो अनबायस्ड होते हैं, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, आप इस तरीके की अगर जगहों पे जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता है या आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है वो सामने नजर आती है। या तो आप कलाकार ना बनिए, या फिर अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो खुल के कीजिए, फिर उसका सामना कीजिए। अगर आप किसी गलत चीज़ में शामिल हैं तो हमारे संविधान के तहत आप चाहे दीपिका पादुकोण हो या कोई आप आम दीपिका हो, आप पे कार्रवाई बनेगी, आप बच के निकल नहीं सकते। आप मीडिया पे इल्ज़ाम लगाएं, मीडिया का काम है कि वो सच के लिए आवाज़ उठाएं और लोगों को इंसाफ दिलाएं। तो ये जनता और मीडिया अब आपकी पेड PR नहीं कर रही है, ये सच के लिए आवाज़ उठा रही है। आपको आदत है कि आप उनको पेड PR करवाएं और आपकी एक अच्छी से ग्लिटरी और स्टारी इमेज दिखेगी। मैम, अभी आपने मीडिया की बात की, यहाँ पे कुछ मीडिया ऐसी भी है जो पेड PR करती भी है और आज भी वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे आपने कलाकारों की बात की, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर, तमाम ऐसे कलाकार हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ नहीं बोले। और अब जब नारकोटिक्स की टीम बड़े बड़े खुलासे कर रही है तो उसको लेकर ये बड़े ज्यादा बयानबाजी करते हैं। जी,
मैंने वही बात की कि वो स्टार्स जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो कलाकार हैं, हर कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, हर कलाकार अनबायस्ड होता है, उसका कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती, वो सबके लिए बराबर होता है। लेकिन मैंने यही बात कही कि ये सितारे, चाहे जावेद अख्तर हो, स्वरा भास्कर हो, सोनम कपूर हो, ये बहुत लंबी लिस्ट है, अनुराग कश्यप हो, दीपिका पादुकोण, ये पूरी बहुत लंबी लिस्ट है सारे जो दिखाते हैं पर्दे पर कि हम बहुत बड़े इंसाफ के लिए लड़ने वाले हैं और अपनी फिल्मों में बहुत बड़े हीरो बन के नजर आते हैं। ये हमेशा आप देखिए देश विरोधी बयान देते हैं, हमेशा गलत के साथ खड़े नजर आते हैं। कभी भी आप देखिए किसी ने भी कंगना के लिए आवाज़ उठाई, किसी ने भी पायल घोष के लिए ये बोला कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है तो आप इसकी जांच होनी चाहिए। आप हर किसी को, लड़कियां जो अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं उनको पेट बोल देते हैं, और आप जो देश विरोधी बयान देते हैं वो एकदम उनके अनबायस्ड होते हैं और वो बहुत बड़े लिबरल होते हैं। तो ये इनकी दोहरे मापदंड, जो खुद को कहना कि हम अनबायस्ड हैं जबकि वो बायस्ड हैं और हमेशा देश विरोधी बयान देते नजर आते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इसी देश में रहकर इसी देश के लोगों से प्यार बटोरते हैं, उन्हीं से आप अपने पैसे कमाते हैं और उसी चीज़ को आप उसका गलत इस्तेमाल करके और देश विरोधी बयान भी देते हैं। तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो ही नहीं सकती। ऐसे लोगों को मज़ा चखाना चाहिए, इन लोगों को औकात इनकी याद दिलानी चाहिए, और जो कि पब्लिक अब बहुत अच्छे से कर रही है। अगर बॉलीवुड में से बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, एनसीबी की रडार पे कई बड़े सितारे हैं, तो उनको लेकर पहले एनसीबी ये कहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, और जब एनसीबी बड़े बड़े लोगों को पकड़ रही है तो शरद पवार ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो अलग दिशा में ले जाया जा रहा है। देखिए, हमने देखा स्टार्टिंग से ही जो भी सुशांत सिंह का मामला आया उसमें जांच की दिशा किस तरीके की रही, जो जांच की दिशा होनी चाहिए थी वो नहीं है। बॉलीवुड में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था, किसी ने भी दिशा या सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज़ नहीं उठाई। अब जबकि जो एक ड्रग एंगल आया जांच के बाद और उसमें बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद बॉलीवुड से आवाज़ उठती है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें सुरक्षा दी जाए, संसद तक वो आवाज़ पहुँच जाती है, जबकि सुशांत और दिशा के लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाती। तो ये डर है और नामों के खुलने का, क्योंकि शंका ये है कि जिस दिशा में एनसीबी की जांच चल रही है और एक के बाद एक नामों के खुलासे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि और बड़े नाम खुल सकते हैं, इसीलिए ये सारी कवायद चल रही है। उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों से बच के निकल जाते हैं। हमने पहले भी देखा है कि बॉलीवुड में इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है तो बॉलीवुड के सितारे क्लीन चिट लेकर एकदम बच निकलते हैं। उनको क्योंकि राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण होता है और उनका कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस भी होता है लोगों पर कि ये बॉलीवुड के सितारे हैं और ये अनटचेबल है, या बहुत लोगों में कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके चलते वो बचते निकलते हैं। लेकिन आप सुशांत सिंह के बाद जो लोगों ने सोशल मीडिया पर एक आवाज़ उठाई और इतनी बड़ी मुहिम चली, उसके बाद जो ये सब कार्रवाई हुई है सीबीआई की और उसमें जो ड्रग एंगल रहा और उसके बाद लगातार नाम आ रहे हैं, तो उसके बाद लोग कहते हैं कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट तो अननेसेसरी, आप किसी को बिना बुनियाद के आप टारगेट करें तो उसको टारगेट किया जाता है। यहाँ पर सीबीआई की जाँच में एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं और सबूत के आधार पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उनको बुलाया जा रहा है, उनके बयान लिए जा रहे हैं, उनके फ़ोन के बैकअप लिया जा रहा है। तो इसको आप सीधे तरीके से अगर ये बोल दें कि टारगेट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने आप को बचाने के लिए या और बड़े जो मगरमच्छ बाकी हैं इस पूरे खेल में, उनके नामों को बचाने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर शरद पवार इस तरीके का बयान देते हैं तो लोगों के मन में एक शंका ये भी है कि जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से चले जाते हैं तो यही शरद पवार है जो ये कहते हैं कलाकार चला गया तो उसमें तो दबाव क्यों। इन्हीं के नेताओं की तरफ से तमाम तरीके के बयान आते हैं और आज इतनी फिक्र कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के और उनके केस की। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उनको सुशांत सिंह की फिक्र नहीं है, इन्हें फिक्र है कि बॉलीवुड के वो मगरमच्छ जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और उसी के चलते वो कुछ भी करते हैं और बच निकलते हैं, उन्हीं नामों का खुलने का उनको डर है। और अगर उनको किसी भी, आप चाहे बात सुशांत सिंह की करें, दिशा की करें या कोई भी आम इंसान हो, अगर एक रूलिंग पार्टी है और उनके अंडर ऐसा कुछ होता है तो उनकी ज्यूरिस्प्रूडेंशन में आता है, उनका दायित्व बनता है कि उसकी जांच करें और उनको इंसाफ दिलाएं। आप ये कहते हैं कि एक कलाकार मर जाता है तो इतना वो रहा है, कलाकार हो या कोई आम इंसान हो, आपका फर्ज है और हमारा संविधान ये सबके लिए बराबर है, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आपका इंसाफ ये आता है कि आपका राजनीतिक संरक्षण आपने कुछ ऐसे लोगों को दिया हुआ है जिनको आप स्टार्टिंग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए मुंबई पुलिस ने किस तरीके से दिशा
और सुशांत के केस में जांच की, यहाँ तक कि दिशा की फाइल को डिलीट कर दिया गया, उनके आसपास के लोगों से पूछताछ नहीं हुई, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर मान लीजिए जो वो कहते हैं कि दिशा ने सुसाइड की, तो उनको जब भी कोई सुसाइड करता है तो सबसे पहले उनके आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, जो भी क्राइम सीन होता है उसको कॉर्डन ऑफ किया जाता है, फ़ोन का जो भी CDR होता है वो डिटेल ली जाती है। उन्होंने कुछ नहीं लिया और जो भी काम किया वो भी फाइल डिलीट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि कुछ ना कुछ एक राजनीतिक ऐसी अपराध हुआ है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक एंगल पूरे साफ तरीके से दर्शाया जाता है। चाहे हम दिशा की बात करें, दिशा और सुशांत का केस स्टार्टिंग से जो लोग बोल रहे थे, एक सोशल मीडिया पे एक थ्योरी चल रही थी कि दिशा और सुशांत का केस कनेक्टेड है, तो वो खुलता नज़र आ रहा है, वो दिखता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से दिशा के केस में एक चश्मदीद ने आकर बहुत सारी खुलासे किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबको सारी चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार लगातार उन लोगों को जो इस केस से जुड़े हुए हैं उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है और बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। इससे पहले संजय राउत की तरफ से बयान आया था और वो ये कहते हैं कि एनसीबी जिस तरीके से जांच कर रही है उनका सिर्फ काम है कि ड्रग्स की तस्करी को रोकना, और फिर उसके बाद वो बॉलीवुड में से जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनको बचाने का काम करते हैं। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है कि वो एक रूलिंग पार्टी के नेता होकर या एक उसके चीफ एक स्पोक्स पर्सन होकर इस तरीके के बयान देते हैं। एनसीबी का काम होता है कि कहाँ से ड्रग आ रहा है, क्योंकि देखिए ड्रग्स का एंगल कोई छोटा नहीं है। आप अगर देखें तो हमारे देश में नौजवान पीढ़ी को, बॉलीवुड की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल मीडियम है जिसका लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ बहुत बड़े स्तर पर उससे कमाई भी मिलती है देश को। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की पूरी जनरेशन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश हो सकती है। और एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि इसमें बहुत बड़ा पैसा शामिल होता है और उसका कोई ट्रेस नहीं होता, क्योंकि कोई इलीगल तो है नहीं, कहाँ से कैसे खरीदा और पैसा ये सारा कहाँ जा रहा है। क्या ये सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एनसीबी इस पे जांच ना करे, वो देश के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई हो रही है, कवायद चल रही है, तो उस पर जांच ना किया जाए। बस आपके इशारों पर, आप जिस तरीके से आप जांच चाहते हैं कि कोई असलियत बाहर ना आए, सिर्फ आप खाना पूर्ति के लिए आप कुछ लोगों को बुलाएं और उनका नाम लिख लें और उनसे पूछताछ कर लें, इस तरीके से जांच नहीं होती है। वो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जो भी एंगल आ रहा है के बाद एक उसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जो वो कहना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं होती है। वो तो चाहते हैं कि जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कंगना ने आवाज़ उठाई, कंगना का घर तोड़ दिया। पायल घोष अगर आप अपनी शिकायत करने जाती हैं तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती, पहले कहते हैं महिला ऑफिसर नहीं है, अब बहाने बनाते हैं क्योंकि इस तरीके की शिकायत अगर बॉलीवुड एग्जैक्टली उनके घर को एरिया को उन्होंने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, तो उनकी शिकायत ना लेने के लिए वो किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। तो ये पूरा नजर आता है कि किस तरीके से वो बोलते हैं कि अनबायस्ड, लेकिन वो बायस्ड पूरे क्लियरली नजर आ रहे हैं। फिल्म स्टार्स के खिलाफ कोई भी अगर शिकायत होती है तो पुलिस में शिकायत लेते ही नहीं है। फिर आप ये कहते हैं कि हम अनबायस्ड हैं और जांच सही नहीं चल रही है। जांच सही तो आप होने नहीं दे रहे हैं स्टार्टिंग से। मैम, यहाँ पे काफी सारे लोगों की तरफ से ये भी कहना है, जब से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालेन हमारे बीच से गए हैं, लोगों का सबसे बड़ी जो उन्होंने अगर शक जताया था तो वो बेबी पेंगुइन पे जताया था। तो अब उसको लेकर नीलेश राणे ने भी आपको भी बताया कि कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं बेबी पेंगुइन को। तो यहाँ पे नीलेश राणे ने ये कहा है कि बेबी पेंगुइन अभी बस जरूर रहे हैं पर आगे चल के नहीं बचेंगे, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और वो हमारे हाथ जरूर लगेंगे। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है, सब्र का फल मीठा होता है और नीतीश राणे ने लगातार इस चीज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं और जो भी उनकी शंकाएं हैं और उनके पास सबूत हैं उस पर भी वो लगातार खुलकर बात कर रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, जो भी इस पूरे कांड में लिप्त हैं, जो भी इसमें पाए जाएंगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डर उन्हें इसी बात का महाराष्ट्र सरकार को, जो लगातार एक के बाद एक अटपटे बयान दिए जा रहे हैं, तो उससे साफ नजर आता है कि उनकी झटपटाहट ये है कि जो बड़े नाम हैं इसमें इन्वॉल्व वो ना खुल जाएं, क्योंकि एनसीबी की जांच की दिशा जिस तेजी से बढ़ रही है तो उनको नाम खुलने का डर है कि पब्लिक में जो एक सोशल मीडिया पे थ्योरी चल रही थी वो लगातार एक के बाद जितनी भी थ्योरियां हैं आपको सामने ये देखने में आएगा कि एक के बाद एक थ्योरी सच होती नजर आई है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, लोगों को सब पता है।